हेलो। इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेक्शन ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी के बारे में और कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जिसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे हाई कोरिलेशन कोफिशिएंट का, जिसे हम आर स्क्वायर से भी जानते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है पेयरवाइज कोरिलेशंस अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स माइट बी हाई। और रूल थंब है इफ़ द कोरिलेशन इज़ ग्रेटर दैन 0.8 देन सेवरल मल्टी कॉलिनियर में बी प्रेजेंट। हम आर स्क्वायर यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं किसी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, और अगर ये हाई होता है यानी कि 0.8 से ज़्यादा होता है तो हम इसको सेवरल मल्टी कॉलिनियरिटी में प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हाई आर स्क्वायर विथ लो टी स्टैटिस्टिक वैल्यूज़। दूसरा है कि हाई आर स्क्वायर हो साथ ही में उसके लो टी स्टैटिस्टिक वैल्यूज़ के साथ। आर स्क्वायर तो हमने अभी हाई निकाला हुआ था फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि आर स्क्वायर हाई होना हो, साथ ही साथ लो टी स्टैटिस्टिक्स वैल्यूज़ हों उसकी, तो पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स टू बी इनसिग्निफिकेंट बट फॉर द ओवरऑल फिट ऑफ द इक्वेशन टू बी हाई। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा हाई वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में VIF के नाम से भी जानते हैं। VIF जो है हमें मल्टी कॉलिनियरिटी डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो VIF है क्या आखिर? तो VIF मेजर्स द एक्सटेंट टू विच मल्टी कॉलिनियरिटी हैज़ इंक्रीज द वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स। हमारा इसमें दे सकते हैं कि VIF मेजर्स करता है मल्टी कॉलिनियरिटी हैज़ इंक्रीज द वेरिएंस ऑफ इट। तो मल्टी कॉलिनियरिटी क्या कर रहा है, हमारे वेरिएंस को ज़्यादा कर रहा है हमारे एस्टिमेटेड कोफिशिएंट के। इट लुक्स एट द एक्सटेंट टू विच एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑल द अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन द इक्वेशन। तो ये हमें ऐसे दिखाई प्रतीत होता है कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑल द अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन द इक्वेशन। जो एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो बाकी सभी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल द्वारा हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो VIF तो आपको एक थर्ड पॉइंट जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट, तीन पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया आपको कि किस तरीके से मल्टी कॉलिनियरिटी यहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रेमेडीज़ के बारे में। रेमेडीज़ फॉर मल्टी कॉलिनियरिटी। No single such solution exists that will eliminate multicollinearity. Certain approaches may be useful. तो हमारे पास कोई ऐसा सिंगल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है जिससे हम मल्टीकॉलिनियरिटी को एलिमिनेट कर सकें। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है डू नथिंग, लिव विद व्हाट यू हैव। यानी कि पहला पॉइंट है कुछ ना करें, जो है हमारे पास उसी के साथ रहे। दूसरा है ड्रॉप अ redundant variable. If a variable is redundant, it should have never been included in the model in the first place. So dropping it actually is just correcting for a specification error. Use economic theory to guide your choice of which variable to drop. तो इस वाले पॉइंट में कुछ क्या बोला गया है कि ऐसे वेरिएबल्स को हटा दें, रिमूव कर दें, जो जिससे कि हमारा स्पेसिफिकेशन एरर को हम करेक्ट कर सकें। और लेकिन इससे थोड़ा सा हमारे उसमें वेरिएंस में अंतर आ सकता है। तीसरा पॉइंट ट्रांसफॉर्म द मल्टी कॉलिनियर वेरिएबल। समटाइम्स यू कैन रिड्यूस मल्टी कॉलिनियर बाय री स्पेसिफाइंग द मॉडल। फॉर इंस्टेंस क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टी कॉलिनियर वेरिएबल्स एज एन एग्जाम्पल। Rather than including the variables GDP and population in the model, include GDP population instead. तो हम इस तीसरे पॉइंट में ये है कि जो वेरिएबल्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल से। तो यहाँ पे होता क्या है कि मल्टी कॉलिनियरिटी रिड्यूस हो जाती है। तो कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे कि मैंने पढ़ा कि आप इंक्लूड कर सकते हैं GDP और पॉपुलेशन के मॉडल में
है ना। तो इस तरीके से। और चौथा पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इंक्रीज द सैम्पल साइज। इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज improves the precision of an estimator and reduces the adverse effects of multicollinearity. Usually adding data though is not feasible. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम सैम्पल साइज़ को बढ़ाते हैं। हर किसी सैम्पलिंग में अगर सैंपल के साइज़ को बढ़ा दिया जाता है तो उसके प्रिसीजन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और मल्टीकॉलिनियरिटी इसका अपोजिट होता है, मल्टीकॉलिनियरिटी हमें थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से हम अपने सैंपल साइज़ को बढ़ाकर भी मल्टीकॉलिनियरिटी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। अगर आप और भी डिमांड करते हैं पॉइंट्स की तो मैं आपको और पॉइंट्स भी ला सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट करें वीडियो में और मैं इसमें और पॉइंट्स ऐड करवा दूँगा। थैंक यू।